जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संकट चौथ पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ कैसे दिया जाता है। लोटे में हमें क्या क्या ज़रूरी सामग्री ज़रूर डालनी चाहिए, तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो चंद्रोदय का आपको इंतजार करना है। संकट चौथ की पूजा के बाद, यानी कि गणेश जी की जो पूजा करते हैं हम शाम को, उसके बाद चंद्रोदय थोड़ा सा देर से होता है। जब भी हम पूजा करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, चाहे कोई भी चौथ की पूजा करें, चंद्रदेव थोड़ी देर से ही निकलते हैं। तो जो समय है वो आपको 9 बजे के बाद ही, आप समझ लीजिए कि 9 बजे के बाद ही चंद्रोदय होगा। उसके बाद आप पारण करने के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चुनाव कर लेना है कौन से कलश, कौन सा लोटा लेना है। अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो सर्व उत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे को छोड़कर, और आप मिट्टी का भी लोटा ले सकते हैं, कलश ले सकते हैं। तो इसमें आपको शुद्ध जल भरना है। इसमें गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। चंद्रदेव की पूजा में सफ़ेद सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो तिल डाल लीजिए, और यहाँ पर आपको कच्चा दूध डालना है, पुष्प डालना है, अक्षत डालना है, और फिर इस लोटे को आपको साइड में रख देना है। पूजा में ही तैयारी कर कर रख लेंगे तो शाम को आपकी पूजा में आसानी होगी। इसके बाद अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कांसे का लोटा लिया है। आप कांसे का, पीतल का, स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आपको तांबे का लोटा नहीं लेना, क्योंकि तांबे के लोटे में हमें कभी भी दूध वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं डालनी चाहिए। उसका गलत प्रभाव पड़ता है, वो विष समान हो जाता है। तो देखिए, लोटे में आपको जल भर लेना है, पुष्प डाल ही लेंगे, हम सफ़ेद पुष्प डालेंगे, दूबा डाल देंगे, उसमें थोड़े से अक्षत और तिल डालेंगे, और कच्चा दूध डालेंगे। और जो तिल आपने अपनी कथा पढ़ते समय जो तिल अपनी चुनरी में और अपनी पल्लू में जो बांधे थे, वो तिल भी आपको ज़रूर इसमें थोड़े से डालना है, और थोड़े से आपको अपने हाथों में ही रखना है। ये देखिए, इसके लिए आपको एक उपाय होता है, चांदी का एक सिक्का लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी धातु का अलग से कोई लोटा लेते हैं तो उसमें चांदी का तत्व होना चाहिए, इसलिए आप चांदी का एक सिक्का, या फिर अगर आपके पास चांदी की कोई अंगूठी हो, छल्ला हो, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़े से तिल डालने के बाद आपकी जो पल्लू में बंधे हुए तिल हैं वो भी आपको थोड़े से इसमें ही डालना है, और फिर आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ आप पूजा करते समय आप पूरा 16 श्रृंगार कर अच्छे से चुनरी ओढ़ कर आपको ये पूजा करनी है। पूरे भाव से, श्रद्धा से ये व्रत और ये जो है आपको इसका पारण करना है। आपको प्रार्थना करना है चंद्रदेव से कि हे चंद्रदेव, मैंने ये संकट चौथ का व्रत रखा है और मेरे पुत्रों की, मेरी संतानों की आपको रक्षा करनी है। आप मेरे पूरे परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। और ये देखिए, इस तरीके से आपको एक थाली लेना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अर्घ देते हैं तो वो आपको, आपका जो चंद्रदेव को अर्घ देते समय जो पानी के छींटे हैं वो आपके शरीर पे ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, एक हाथ में चांदी का छल्ला आपको पहनना है, या चांदी की चीज आप ले लीजिए, या फिर आपने लोटे में डाल दिया है तो भी आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से आपको चंद्रदेव का मंत्र बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र चंद्राय नमः। इस तरीके से आपको 5 या 7 बार चंद्रदेव का आपको जाप करना है, स्मरण करना है, आंखें बंद करके प्रार्थना करना। इस तरीके से उनको अर्घ देना है, अर्घ प्रदान करना है, और प्रार्थना करना है कि हमेशा हमेशा हमारे घर में आप सुख शांति समृद्धि रखेगा। भूल चूक माफ कीजिएगा हो ए चंद्र देवता, आज मैं इस व्रत का समर्पण कर रही हूँ, इस व्रत का पारण कर रही हूँ। इस तरीके से आपको व्रत करना है। आप चंद्रदेव की इसके बाद आरती कर लीजिए, और फिर आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। सफ़ेद मिठाई का और तिल का, गुड़ का आपको भोग लगाना है। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। अपने बच्चों के, अपने संतानों के लिए ये जो व्रत है माताएं रखती हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके जीवन में कोई भी संकट ना आए, उनकी राह में कोई भी कठिनाइयाँ ना आए, इस तरीके से माताएं अपने संतानों के लिए ये निर्जला उपवास करती हैं। फिर आप जल पी सकते हैं और अपने पूरे परिवार को मिठाई दें, और तिलकुट आप उनको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी, अगर आपने ना देखी तो देख लीजिए। पूरा सुहाग का सामान आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप किसी को दान में भी दे सकते हैं। इसकी जो पूजा है अगले दिन आपको उठानी है। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है। आई होप कि आपको पूरी पूजा अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप सभी को संकट चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी का व्रत बहुत अच्छी तरीके से जाए, मैं यही कामना करती हूँ गणपति जी से और हमारी संकट माता से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।